मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री जगजीवन लाल और मौजूदा समय में इस वक्त डीडीसी काउंसलर हेडक्वार्टर रियासी के हैं। जो आज विकास की बात की जाती है हर वक्त, तो आज विकास कहीं ना कहीं देखने को मिला है। आपको बताते चलें, कटल माड़ी से माड़ी बी तक एक सड़क इनॉग्रेशन किया गया है और इन्हीं से जानते हैं कितना इस पे पैसा खर्च होगा और कहां तक किन पंचायतों को फ़ायदा होगा। जेके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और ख़ास तौर पर बीडीसी चेयरपर्सन और सरपंच मैडम किरण और डोगरा और सरपंच करतार जी। आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने आज इस सड़क का इनॉग्रेशन किया तो कितनी इसकी लागत थी और कितने में ये तैयार होगा? इसकी लागत है 35 लाख जी। और एरिया है 1200 मीटर्स और 1200 मीटर के अलावा रिटेनिंग वॉल्स, ड्रेन्स और यानी प्री मिक्सिंग आज शुरू हुई है, बाद में इसकी ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी। तो कितनी पंचायतों का इसका बेनिफिट मिलेगा? इसमें 2 पंचायतें हैं, पंचायत माड़ी ए, माड़ी बी और ग्राम मोड़ का भी इसमें और ग्राम बरेवतरिया बी भी इसमें इनको आने जाने में बहुत बड़ी सहूलत इससे पहुंचेगी। और ये कटल से शुरू हुई है और माड़ी के एंड तक जाएगी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जो आज सड़क आप बना रहे, इनॉग्रेशन किया, वो कितने में कंप्लीट हो जाएगा? कितना देर लगेगा और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? ये अब डिपेंड करता है महकमे पर, लेकिन महकमे से मैं नाराज़ हूँ इसलिए कि उन्होंने डिले किया ये काम। गिरदो नवाब में वो पूरे ज़िले के अंदर ब्लैक टॉपिंग करते रहे और मेरा एरिया जो था इग्नोर करते रहे। परसों मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ा, आपके थ्रू मैंने ये शोर शराबा किया तो आज ये काम लग गया है। मेरी गुजारिश है महकमे से कि कोई भी महकमे के अंदर जो मुलाजिम होते हैं, मुलाजमों को किसी सरकार के साथ नहीं चलना चाहिए, उनको वक्त के साथ चलना चाहिए, उनको अपनी डेवलपमेंट देखनी चाहिए और डेवलपमेंट के साथ लोग खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। अगर आप डेवलपमेंट में बाधा डालेंगे तो यकीनन पंच सरपंच, आज पीआरआईज़ का राज है यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग आप पर नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए मेरा मशवरा है कि वो सरकार एक तरफ, पीआरआईसी के जो काम है उनको आप तेज़ी के साथ निपटाएं। तो आज सड़क का इनॉग्रेशन कर दी और कहाँ पे आप इनॉग्रेशन करने वाले हैं? इसके अलावा ये चकमाड़ी में उसके टेंडर हो गए, 15 लाख की वो रोड है। अच्छा। उसके ऊपर भी यही चकमाड़ी टू कांबलडंगा, मैंने माड़ी से शुरू करा करके कांबलडंगा लास्ट में आएगा। गांव और कितने लोगों का इसका जो है फायदा मिलेगा? 15 और 20 गांव तो इसमें आ ही रहे हैं। एक पंचायत के अंदर 7, 8, 10 गांव भी होते हैं कहीं कहीं, तो 20 गांव तक तो लोगों को फ़ायदा होगा ही होगा इससे और इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। और डेवलपमेंट हो रही है, आप मानते हैं कि अब डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन हिम्मत से हो रही है। हम मैडम चेयरपर्सन से लेकर के हमारे पंच सरपंच जितने भी हैं, किरण डोगरा, करतार जी, ये रबेल जी भी नौजवान हैं, ये भी लगे हुए हैं, पंच रशीद लगा हुआ है, ये मेरे पास पंच है दिनेश जी, पंच प्रीतम सिंह जी, ये सारे आरफ जी, ये सब महेंद्र नायब सरपंच, ये सब लोग लेकिन जब हम ताकत लगाते हैं तब जाके काम बनता है। लेकिन जब आपसे जब बातचीत की थी, आपने कहा कि हमारी ना सुनवाई है ना कुछ है, तो कोई सुनता ही नहीं है। तो क्या अब सुनवाई है कि नहीं है? नहीं, वो सुनवाई तो उनकी भी नहीं है, बीजेपी वालों का भी वही हाल है जो हमारा है, सबका एक जैसा ही है। सुनवाई किसी की भी नहीं है, पर यह है कि काम करना पड़ेगा उनको और सुनवाई तब जो हमारी होगी, लोगों को उनको पता है कि इसके साथ लोग हैं, मेरे साथ लोग हैं, पंच सरपंच हैं। अगर कोई मेरी 13 पंचायतों का एक ये डीडीसी मेंबर हूँ तो 13 के 13 सरपंच हमारे साथ हैं, एक आधा छोड़ के। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ पे बीडीसी हैं और प्रवीण मैम से आपकी बातचीत करवाएंगे। मैम, कितनी की ये लागत है और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? शुक्रिया बलवीर जी। आज जो जहाँ ब्लैक टॉप का काम शुरू हुआ है, इसकी एस्टिमेट कास्ट है 35 लाख और 1200 मीटर जे एरिया है। जे तकरीबन 2 पंचायतें हैं, ग्राम मोड़ बी और माड़ी बी। जे 2 पंचायतों के बीच में जे रोड जा रहा है, तो ये हमारी ये काफ़ी देर से ये डिमांड थी कि जे रोड बनना चाहिए, लेकिन आज ये काम स्टार्ट किया गया है और लोगों को काफ़ी सारी खुशी है। कितने लोगों को इसका जो बेनिफिट मिलेगा? 2 पंचायतों के लोग हैं तो कम से कम 15-20 गांव हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये कहाँ आप काम करने वाले हैं? और भी देखिए, जैसे पीडब्ल्यूडी की बात की, जैसे कांबलडंगा से माड़ी वाली रोड है, चकमाड़ी, और अभी सीला की भी हमने एक डीपीआर बनवा के भेज दी है, वो 2 करोड़ की डीपीआर है। माड़ी में भी है,
तो काफ़ी सारी छोटी मोटी रोडें हैं जो जिनकी हम इनॉग्रेशन करने जाएंगे। एक गोपू करके एक लड़का है, आपने भी काफ़ी उसकी वीडियो देखी होगी, क्या वो भी उम्मीद जगा के रखा? क्योंकि जब हमने कवरेज की थी तो जगजीवन सर का नाम लिया गया था वहाँ पे, तो क्या वो उम्मीद बना के रखेगा वहाँ पे? क्या सड़क बनेगी, वो क्या गली बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल, इंशाअल्लाह हम उसके बारे में भी ज़रूर बात करते हैं, वो भी हम जल्द बनाने जा रहे हैं। एक मिनट इसमें मैं थोड़ा सा उसकी DPR बना के भी दे दी है। जानकारी में ज़्यादा है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रही है? बिल्कुल, हाँ, डेवलपमेंट हो रही है। देखो, अगर हो रही है तो तभी आज काम स्टार्ट होगा ना। इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है। आपकी सुनवाई है कि नहीं है, क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सुनवाई तो है ही है, तभी काम हो रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि सुनवाई नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। आप भी इसमें शामिल थे, इनाग्रेशन किया गया आज, तो कितनी ये लागत में काम हो रहा है? 35 लाख। 13-14 साल की उम्र का लड़का है, तो गोपू लड़का नाम है, तो उन्होंने उम्मीदें सिर्फ जगजीवन लाल सर से लगाई हैं, तो इन्हीं से जानते हैं क्या उनकी गली बनेगी कि नहीं बनेगी। हुजूर, एक तो वो लड़का मुझे बहुत यानी अच्छा लड़का लगा, और छोटी उम्र में वो बड़ा होनहार है। उसने आवाज़ उठाई, इसलिए नहीं कि उसने मेरा नाम लिया, उसने अपना मसला उठाया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। उसके मसले की तरफ मैंने उसी दिन तवज्जो दे दी। मैंने BDO साहब को दूसरे दिन भेजा और उसका DPR वगैरह तैयार कर लिया गया है, और हमने उसको PWD के अंदर दे दिया, और बहुत बड़ी सड़क बना रहे हैं उसमें। कम से कम 65 लाख रुपया खर्च होगा उस पर। कब तक ये बन? ये बहुत जल्द शुरू होगा। ये पैसा हमने दे दिया है, अब यही महकमा है PWD वाले, इनसे मेरी दरख्वास्त है, यहाँ जहाँ भी हमारे काम है उनको जल्दी से ये ले लें। जितना जल्दी ये काम करेंगे उतना जल्दी उस बच्चे का मन खुश हो जाएगा। और उस बच्चे को मेरी इस तरफ से अपील है कि आप घबराइए नहीं, आपने अगर मेरे ऊपर यकीन रखा है तो यकीनन आपका काम हो जाए। आपने एक कमेंटमेंट की थी उस गोपू लड़के से कि मैं उनके घर में जाऊंगा, उससे मिलूंगा, क्या मिले कि नहीं मिले? मैं मिला नहीं हूँ अभी तक, लेकिन आज आपके साथ जरूर चलूंगा। पक्का चलूंगा। आप मेरे साथ रहें, दोनों चलेंगे इकट्ठे। तो गोपू की उम्मीदें अब कहीं ना कहीं जागती हुई दिख रही हैं, क्योंकि हमने डायरेक्टली बात की है बाबू जगजीवन लाल से, और हमारे साथ रुमेल सिंह हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पहले सामाजिक कार्यकर्ता में भी रखते थे और ये भाजपा के साथ भी थे, आज कहीं ना कहीं NC पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो इन्हीं से जानते हैं क्यों आज NC पार्टी में, क्या लगता है इनको। सबसे पहले रुमेल सिंह जी, आपका JK एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि आप मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो आम आवाम की आवाज़ वहां तक पहुंचाते हो, सच्चे वाले तक, जिससे ये काम में प्रगति होती है। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ऐसे ही निरंतर लोगों के बीच जाएं और उनकी जो समस्याएं प्रशासन और संसद तक रखें, जिससे इन लोगों के काम हो। तो भाजपा कहीं ना कहीं छोड़ के NC पार्टी में आना, क्या लगता है आपको, क्या आपके मसले थे क्या यहाँ पे हल हो सकते हैं? देखिए, भाजपा में हम माननीय DDC चेयरमैन सर्व सिंह नाग जी के साथ गए थे, उनको देख के गए थे, कोई उसमें दो राय नहीं है कि उन्होंने वो काम भी करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी है, इसे हम कट्टरता या किसी चीज़ पे हम इसका आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, ये सदियों से आप 1947 से सुनते आए होंगे कि यहाँ आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो हम यूथ यही चाहते हैं कि हमारा अमन शांति भाईचारा यहाँ पे बना रहे हमारे हिंदू, क्योंकि मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा जो गोलरनाथ गुलाबगढ़ में, वहाँ पे हमारी मुस्लिम फैमिली ने हमें माँ की तरह रोटी खिलाई है, तो हम पे कर्ज है उनका। तो हम कभी भी कट्टरता इन चीज़ों में आते नहीं, हम डेवलपमेंट पे बात रखते हैं। और हमारे माननीय जो जगजीवन, आप उनकी उम्र देखिए, इस उम्र में भी जो उनमें जोश है, तो कहीं ना कहीं हम यूथ दब रहा था। क्या हम उनसे प्रेरित होकर इस पार्टी में आए हैं? बिल्कुल मैं माननीय जो हमारे राजकुमार सरपंच जी हैं, जो हमारे आदर्श हैं इस एरिया के, हम उनको देख के इस पार्टी में आए हैं। माननीय जगजीवन लाल जी, मैडम जी के, हमारे नितिन जी हैं, और भी हमारे ये पवन जी हैं, जिन्हें हमारे सरपंच साहब ग्रामीण, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप देखिए, एक इनके साथ पक्षपात करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी जितना इनसे होता है किया। तो आज यूथ की जो बेसिक डिमांड है, हमारे नाले बेच दिए गए, हमारी मिट्टी, कल हमारे घर भी बेच दिए जाएंगे। तो अब अगर हम आज नहीं आवाज़ उठाएंगे, हमेशा सच्चाई के साथ चलना है, हमें यही सिखाते हैं, और हम डट के सामना करेंगे। रियासी डिस्ट्रिक्ट से 3-0 से सफाया है। NC की हुकूमत पूरे जोश के साथ जम्मू कश्मीर में आएगी, और हमारे बच्चे जो आप देखिए हाथ पकड़ के जिनको नौकरियां दी जाती थी, आज उनको भारत में पता नहीं 500-600 नंबर में उनको भगा के, मतलब जम्मू से भगाया जा रहा है। तो ये 24% अनएम्प्लॉयमेंट है। ये बेइंसाफी कदाचित बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें अपने खून का कतरा भी देना पड़ेगा। ये मिट्टी हमारी है, यहाँ पे कोई आके शासन नहीं कर सकता। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। शुक्रिया हमारे से बात करने को। तो ये थे रुमेल सिंह जी, जो सैनिक से रिटायर होकर अब घर पे हैं।
तो उन्होंने सेवा दी है। हमारे साथ सरपंच जी हैं। सरपंच जी क्या कहेंगे, आज जो है इनॉग्रेशन की सड़क की, तो क्या कहेंगे? मैं शुक्रिया करूंगा महकमे वालों का, और हमने बड़ी देर से इसकी एडिशन की थी। मैं 2009 में शुरू हुआ था ये रोड का काम। अभी इसकी ब्लैक टॉपिंग में और ये कांकरा उंकरा डाल रहे हैं। बस हम इससे खुश हैं, सारे हमारी जनता खुश है इससे। आप खुश हैं इससे? बिल्कुल खुश हैं जी। तो कब तक ये तैयार हो जाएगा, हम जानना चाहेंगे। 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा, और शायद ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी इसकी। शुक्रिया हमारे बात करने के लिए। तो आप क्या कहेंगे, नायब सरपंच हैं यहाँ पे इस पंचायत के, तो क्या चाहेंगे जो आज इनॉग्रेशन किया गया, तो आप उससे सहमत हैं, खुश हैं, और लोग कितने खुश हैं ये बताएं। मैं तो खुश, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं आपका बलवीर जी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जो आप अपना टाइम निकाल के आए, और लोगों ने आपने जो कवर की है इसको। अब यहाँ जिंदा मिसाल ये है कि जो आप खुद देख सकते हैं कि लोग कितने खुश हैं, इनके चेहरों पे कितनी अच्छी रौनक है। उनको लगा कि आज हमारा जो सपना, बरसों का सपना है, वो आज उनका पूरा होने जा रहा है। तो ये पूरे ऐसे नाले जैसे पड़े थे, और इन्होंने बहुत से लीडर जो हमारे साहिबान हैं उनसे भी डिमांड की होगी, लेकिन जैसे बाबू जगजीवन लाल जी हमारे DDC चेयरपर्सन बने, तो इन्होंने मतलब ये बीड़ा उठाया और आज ये काम को सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी मुझे लगता है कि अभी ये 5-7-10 दिन में तो ये इसकी जो हो जाएगा, जो इसका प्री मिक्सिंग हो जाएगी, उसके साथ साथ ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी। और आपसे जानना चाहेंगे, आपकी पंचायत में कितने लोगों को इसका जो है बेनिफिट मिलेगा? ये सरल सी बात है। जहाँ पे मिनिमम जो कम से कम भी मतलब जैसे पंचायतें तो 2 हैं, ये 2 के बजाय भी 3 हैं, जहाँ माड़ी बी भी लगती है, ग्राम बी भी लगती है, और इसके साथ साथ माड़ी ए भी लगती है। थोड़े से घर नीचे वो भी आते हैं, और तकरीबन इसमें मैं तो सोचता हूँ कि 5-7-8 हज़ार लोगों को यहाँ फ़ायदा होने वाला है। कम से कम 20-25 गाँव हैं जो अलग अलग नाम मतलब वो है, तो उनको ये फ़ायदा होने वाला है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो कैमलडंगा टू चक रोड है, वो भी उसके DPR वगैरह बन गई है, और वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। और दूसरे उसके बाद पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है, उससे लेके माड़ी जहाँ डॉक्टर उसकी सूरमचंद जी की दुकान है, वहाँ तक जो बीचों बीच रोड निकलती है, वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। और साथ में जो गोपू के घर से, जो गीता नगर से त्रिनता की ITI से जो बीच में रोड आती है, जो छोटा बच्चा जो गोपू अभी जो जिक्र कर रहे थे हमारे DDC साहब, तो उसके घर से जो रोड हमारे सब सिंह नाग जी के घर से होते हुए बाहर निकलती है, आगे पुली पे आती है, जल्द बनी जाएगी। वो बहुत जल्द मतलब तैयार होने जा रही है। और हम उस गोपू, उस छोटे बच्चे को हम अपने तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं, और उसको अपना आशीर्वाद देते हैं कि उस बच्चे ने इतनी मतलब अच्छे जोर शोर से वो उनसे मिले। हाँ, मैं मिला हूँ। मैं शाम को उसके साथ जगराते में बैठा था, और उसको मैं मुबारक दे रहा था कि तेरा काम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अभी तक ये सड़क का आज बाबू जगजीवन लाल DDC पर्सन है हेडक्वार्टर रियासी के, उन्होंने इनॉग्रेशन किया। और आपको बता दें इसकी लागत जो है 35 लाख की है, और इसका जो डिस्टेंस की बात की जाए तो ये 1200 मीटर के करीब की ये डिस्टेंस है। तो आज इसका इनॉग्रेशन किया, देखते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि ये 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब विकास देखने को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी देर से जब विकास की बात की जाती तो कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ना कुछ अब विकास देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, धन्यवाद।